मंदिर में इस तरह भगवान के सामने फूट फूट कर रोने वाली ये महिला उस राज कुशवाहा की मां है, जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ने अपनी कथित प्रेमिका सोनम के कहने पर उसके पति राजा रघुवंशी की कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से हत्या करवा दी। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के शिलोंग में तब हुई जब 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून मनाने शिलोंग गए थे। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि यहीं पर सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्यार पनपा और इसी प्यार की खातिर सोनम ने अपने पति की बलि चढ़वा दी। राज कुशवाहा की मां का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। राज कुशवाहा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वे बार बार यही कह रही हैं कि उनका बच्चा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। उनका बेटा बेकसूर है और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। क्या आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपनी तीनों बहनों की जिम्मेदारी पर एक गांव में मेरे बच्चे 2 यार थे, उसको पढ़ाया था, लिखा था, ताम को पालता था। हम ये जानते काम पे लड़का हमारा जाता था। गोविंद उसका, सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस वहीं रहना, सब कुछ सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा रात 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब वहाँ लड़कियां भी काम करती थी। मैं बता, लड़कियां भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था। जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और एक प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था कि और कोई लड़की के, आप भी अपने भैया सोचो। और मेरा एक ही लड़का था, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे, कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं, 20 साल का मेरा बच्चा है। उसके पापा जब से शांत हुए, 10वीं का पेपर दिया था। कपड़ा मार्केट में, हमारा कानपुर गांव है, कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है, रामपुर हमारा घर है, रामपुर में हम रहते हैं। हम शादी में गए थे। राज भी मेरा शादी में जाता तो मैं बोलती चल बबू, तो बोलता आप कोई मत चैनल पर कर दो। अब मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चों का एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए वो नहीं गया। इसलिए राज को कितने बजे ले गई पुलिस? हमको नहीं मालूम। कितनी बार बोलूं कि हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताए, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको आप बंद कर देना चैनल, कोई नहीं, मैं सबको बता, सब कुछ सुन लेना। मैं मेरी इतनी शक्ति नहीं रह गई। हाँ, गोविंद भैया बताया कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। दुकान कहाँ? हम दुकान जाते थे, हमें कहाँ मालूम की दुकान, हमें नहीं मालूम, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमका मालूम है। 10 जून को राज कुशवाहा की मां अपने बेटे से मिलने थाने भी पहुंची थी। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। क्या बोले पुलिस? उन्होंने बोला अभी नहीं, 5 मिनट, अब वहाँ मंदिर पे बैठो जाके बाद में। अपने राज से मिलने आई थी। अच्छा, क्या लगता है आपने? मैं जी घबराते जाए से होने लगता, मैं जान घबराने लगती, मैं कुतर बैठ जान। इसके बाद बेटे से मिलने के इंतजार में वे इस मंदिर पर पहुंची और फूट फूट कर रो पड़ी। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मेघालय पुलिस के दावों के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही है। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि सोनम ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का पर्दाफाश कैसे हुआ और सोनम की तलाशी कैसे शिलोंग पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, इस बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने ईस्ट खासी हिल के एसपी से बात की है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच मेघालय पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन मेघालय पुलिस ने बड़े चैलेंजेस के बाद जो है इस मामले में सभी आरोपियों को पकड़ा है, क्योंकि इसमें मेघालय के अलावा 2 और राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी था और साथ ही साथ इन आरोपियों को यहां तक लेकर आना भी एक बड़ा चैलेंज था। अब तक जांच किस दिशा में जा रही है, अब तक क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिलोंग के एसपी विवेक सेन साहब हैं। विवेक साहब से ही बात करेंगे। सर, एक बड़ा चैलेंजिंग काम मेघालय पुलिस ने किया है, कितना मुश्किल था मेघालय पुलिस के लिए इन सभी आरोपियों को इतने कम समय में पकड़ कर लेकर आना? एक्चुअली हमारा पास एक बहुत अच्छा टीम था और ये टीम बहुत मेहनत किया है। 7 दिन में ये क्रैक किया ये केस को, और जबकि हम लोग एविडेंस मार्शल किया है और यूपी और एमपी के लिए रवाना हो गया, तो वहाँ से क्योंकि हम लोग का ऑनरेबल सीएम, हम लोग का डीजीपी, हम लोग का चीफ सेक्रेटरी, हम लोग का डीआईजी सब अपने अपने लेवल्स में हम लोग चर्चे हुए हैं वो स्टेट से, तो हमने के लिए बहुत आसान था। और पुलिस से और पुलिस वाले दूसरे पुलिस को जब मदद मांगते हैं तो बहुत तुरंत वो लोग मदद करते हैं, तो बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिला था एमपी और यूपी से, और इसलिए ऑपरेशन सफल हुई। सर, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या सोनम ने किस वजह से ये हत्या की थी? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? क्या प्रेम ही एक वजह थी कि वो एक लव ट्रायंगल था, वो दूसरे से प्रेम करती थी, इस वजह से राजा रघुवंशी का उसने मर्डर किया? देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है, परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। एक आम आदमी जब मर्डर करता है तो बहुत कमियां छोड़ता है, यहाँ पर बहुत वेल प्लान मर्डर, जैसा लगता है रेकी की हो, ऐसे रास्तों को चुना गया जो कि आम लोग नहीं चुनते, ऐसी पार्किंग में लेके मारा ले जाकर जहाँ वो अबेंडेंट है, जहाँ निर्जन है, लोग नहीं जाते हैं। क्या ये पूरी प्लानिंग आपको लगता है रेकी की थी और इससे पहले भी ये लोग आ चुके थे ये रेकी करने के लिए? अभी वो हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि सोनम या किसी और आया है यहाँ में रेकी करने के लिए, परंतु प्लानिंग थोड़ा बहुत तो प्लानिंग है यहाँ में, काफ़ी स्टेजेस में प्लानिंग है, परंतु जैसा आया है रेकी करने के लिए वो हम लोग कंफर्म करेंगे। जिस विसॉय डोंग पार्किंग में जहां पर डेथ की गई, क्या वो जगह बहुत नीची और पहले क्या उनको अटैक करने के बाद धक्का दिया? क्या कैसे पुलिस ने इस चीज़ को सॉल्व किया? क्या चीज़ें थी जो वहां तक ले गई जो मर्डर साबित करती थी? नहीं, अभी साबित है कि वेसाडोंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है और वेसाडोंग में ये कांड किया है जिसमें वो दाव लेके उसका माथा में मार दिया था, एंड वहाँ में तो बॉडी वहाँ से ही फेंक दिया क्योंकि वहाँ में परपेंडिकुलर ड्रॉप है, तो पहला फेटल ब्लोज तो वो लोग मार दिया दाव से, और फिर आदमी एटलीस्ट वो तो मर चुका था ब्लोज, फिर बॉडी को फेंक के वहाँ में छोड़ दिया। अभी जैसे सोनम और 4 अक्यूज्ड आपके पास हैं, कितने दिनों की कस्टडी लेंगे और क्या क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी होगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है जो आपस में जोड़ने की ज़रूरत हो सकती है, पुलिस को लग रही हो। हाँ, अभी 10 दिन का रिमांड हम लोग लेंगे और उसके बाद एग्जामिनेशंस और इंटरोगेशंस के बाद हम लोग प्लेस ऑफ ऑकरेंस का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। इन 5 आरोपियों के अलावा भी क्या कोई है ऐसा जो पुलिस के शक की निगाह में हो, जिसके इन्वॉल्वमेंट हो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में, इनकी हेल्प प्रोवाइड करने में? क्या अन्य आरोपी भी इस पूरे केस में जुड़े? इसमें एसआईटी और एक गहरा वाला इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि सब कुछ फैक्ट सब कुछ आगे निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी मेहनत के बाद जो है मेघालय पुलिस अब लगभग जो है वो सोनम और सभी आरोपियों को पकड़ने के बाद राजा रघुवंशी के इस जघन्य हत्याकांड को, इस ब्रूटल मर्डर को लगभग सुलझा चुकी है और अब 10 दिनों की रिमांड लेने के बाद न सिर्फ इनसे पूछताछ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, साथ ही साथ सोरा, चेरापूंजी और खास करके वाईसी डोंग इलाका जहां मर्डर किया गया वहां पर भी ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। अब सोनम, उसके आशिक राज कुशवाहा समेत 3 अन्य आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ जारी है।